जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देना होगा। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बांका के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन समाहरणालय बांका के समीप किया गया, जिसमें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के 17वें सम्मेलन में सरकार के कर्मचारी एवं श्रमिक विरोधी रवैया के विरोध में आज देश में प्रत्येक जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा बांका के द्वारा इसी कड़ी में जिलाधिकारी बांका के माध्यम से एक मांग पत्र संलेख देश के प्रधानमंत्री को समर्पित किया जा रहा है, जिस मांग पत्र पर मुख्य रूप से कई मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में हमारे चैनल हेड विकास कुमार ने बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अधिकारियों से तथा कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं से बात किया। देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार, चैनल हेड। अभी हम लोग मौजूद हैं बांका समाहरणालय के मुख्य द्वार पे, मुख्य गेट पे, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मुख्य गेट पे बांका समाहरणालय आने का मुख्य उद्देश्य हुआ कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बांका जिला इकाई के तत्वाधान में आज एक दिवसीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें कि बताया गया कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पूरा देश भर में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं, जिनको लेकर ये लोग जो है आज एक दिवसीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत देखा जा सकता है तरह तरह के टेम्पलेट इन्होंने लगाया। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण एवं सरकारी विभागों के डाउन सोर्सिंग पर रोक लगाने के क्रम में, इसके अलावे ट्रेड यूनियन अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा अनेक तरह का जो है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना पर रोक लगाई जाए। ऐसे तमाम दर्जनों तरह के जो है कुछ मांगे हैं, उनको लेकर बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनमें कि इन लोगों का मुख्य मांग क्या है और ये किस प्रकार जो है आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो पूरा देश भर में जो चल रहा है वो करने पे मजबूर हुए हैं। हमारे साथ काफ़ी यहाँ पे गणमान्य सदस्य हैं। आपका परिचय देंगे पहले? मेरा नाम साध्या प्रसाद सिंह है जी। आप आज जो है आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है, मुख्य मांग क्या है, इसका कारण क्या है कि आज आप लोगों को, आप सेवानिवृत्त हैं? हाँ, हम सेवानिवृत्त हैं। किस विभाग में आप कार्यरत थे? हम पंचायत सचिव में थे। पंचायत सचिव में? हाँ। कितने वर्षों का कार्यकाल रहा था आपका? हमका 24 साल का। तो आज जो है आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हाँ। आपको मुख्य मांग क्या है? मांग हम लोग को MSP का लाभ नहीं मिला है। कितने कर्मचारी हैं बांका के जिनको MSP का लाभ नहीं मिला? पंचायत सचिव किसी को नहीं मिला है। उसका मुख्य कारण क्या है? अब यहाँ ऑफिस का दोष और किसका? तो ये क्या सिर्फ बांका जिला के ही या और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी? दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को नहीं मालूम कि बांका जिला का है। मतलब आप लोगों को नहीं मिला है? ACP का लाभ वगैरह भी नहीं मिला? ACP का लाभ किसी को एक मिला है, किसी को दूसरा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। तो आपके नज़र से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मुख्य कारण, मुख्य वजह क्या हो सकता है? हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिला। उस समय हुआ कि रुका था, फिर ऑर्डर आ गया सरकार से, लेकिन यहाँ पर जो है सो आवेदन देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोगों ने अभी तक कितने बार आवेदन दिया है? हम लोग तो 3 बार मिले भी DPRO से। धरना प्रदर्शन हुआ 3 बार DPRO से हम लोगों ने रूबहू मिले। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? हाँ, देख रहे हैं बस। तो आप इसमें जो है जिम्मेदार किनको मानते हैं? बांका जिला प्रशासन, DPRO या ऊपर से? हम लोग को तो DPRO ही हम लोग के माध्यम है। तो क्या आपको जानकारी है कि DPRO ने आपके दिए हुए आवेदन को आगे फॉरवर्ड किया? आपको कुछ इस विषय में जानकारी है? आपको बताया गया? कुछ नहीं किया रहता तो होता ना, दिया रहता तो होता। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये लोग जो है MSP का लाभ और ACP का जो है अभी तक इन लोगों को लाभ नहीं मिला है। इनके तरफ से 3 बार DPRO को जो है आवेदन दिया गया है, लेकिन जो है कई बार दिया गया। आपका शुभ नाम बताएंगे, आपका परिचय बताएंगे? मेघलाल यादव। किस पद पे थे आप? पंचायत सचिव के पद पर थे। पंचायत। तो क्या मुख्य कारण क्या लगता है आपको? MSP का लाभ नहीं दिया है, कंप्यूटर का लाभ नहीं दिया है, उसमें कटौती कर लिया गया है, इंक्रीमेंट, वार्षिक कटौती, हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया है। कितना बार मिले, परसों भी मिले थे और करीब 2 साल हो गया है आवेदन देने से, और बार बार मिलते हैं, कोई सुनवाई नहीं किया।
तो आज आप लोगों ने जो है माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जी हाँ। तो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या मांग है? हड़ताल अवधि का वेतन, एमएसपी का लाभ, कंप्यूटर में जो मने वेतन वृद्धि, ये सब। और भी हमारे साथ हैं कुछ स्वास्थ्यकर्मी हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे भी बात करना। आपका परिचय देंगे पहले? जिला मंत्री बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा बांका, सनत कुमार ठाकुर मेरा नाम है। आज का मुख्य कार्यक्रम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी के तहत बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा बांका के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र का संलेख माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग भिजवाने का काम करेंगे। मुख्य मांग है अखिल भारतीय स्तर पर जो 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं सब एनपीएस में हैं, नई पेंशन पॉलिसी में हैं। तो मुख्य मांग ये है जो नई पेंशन पॉलिसी ख़त्म कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू किया जाए। जितने भी आजकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, संविदा, ठेका, मानदेय, आउटसोर्सिंग, स्कीम वर्कर्स, इन लोगों की सेवा नियमित की जाए, ये मुख्य मांग है। उसके बाद कोरोना के समय में 2020 जनवरी 2020 से दो डीए जो है डीए का 2 किस्त रोक के रखा हुआ है सरकार के द्वारा। तो हम लोगों का मांग है जो भूतलक्षी प्रभाव से दोनों किस्त डीए जो है भुगतान किया जाए। उसके बाद जो है सो रिक्त पदों पर नियमित बहाली की जाए। उसके बाद संविदा, ठेका, मानदेय की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये मुख्य मांग है। आपके हिसाब से जो पुराना पेंशन नियम था और नया जो पेंशन नियम लागू हुआ है, दोनों में आप कितना अंतर देखते हैं? दोनों में अंतर क्या है जो आप उसको ख़त्म करने के लिए अड़े हुए हैं? अंतर ये है जो नए पेंशन पॉलिसी में हैं, कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और जो आज 70,000 रुपये वेतन पा रहे थे, और जब वो नई पेंशन पॉलिसी में वाले कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं तो किसी कर्मचारी का 1,000, किसी को 1,200, किसी को 1,500 पेंशन फिक्स हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। तो जबकि पुराने स्कीम में जो कर्मचारी हैं 70,000 पर यदि सेवानिवृत्त हुए हो तो उनको 35,000 पेंशन मिलेगा, और नई पेंशन में 1,000, 1,200, 1,500 फिक्स हो रहा है। तो बहुत बड़ा घाटा है। कैसे 1,000-1,200 रुपया में कोई अपना ज़िंदगी बुढ़ापा जो है गुजार सकेगा? सामाजिक सुरक्षा से पल्ला झाड़ रही है सरकार। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो नई पेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सनत कुमार ठाकुर जी, और साथ में जो है एक और हैं स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कि अपनी बातों को हमेशा से जो है मजबूती से रखने का काम किए हैं। इनसे भी जानेंगे। आपका परिचय देंगे? मैं बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और चिकित्सा संघ का जिला मंत्री और प्रमंडलीय मंत्री हूँ। ये सरकार के कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। ये सरकार जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकारी नौकरी में मिलता है, लेकिन विगत वर्षों में जो नए लोग नौकरी में आ रहे हैं वो नई पेंशन नीति के तहत वो नौकरी में आ रहे हैं, जिनको कि सेवानिवृत्ति के उपरांत, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि वो बहुत ही कम मात्रा में भुगतान किया जाता है, जो जीवन यापन करने के लिए वो आटे में नमक का सिर्फ काम कर रहा है। यानी कि पूरी तरह लोग अपने उन एनपीएस के द्वारा जो सेवानिवृत्ति का लाभ मिलता है वो इतना कम होता है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा, अपना चिकित्सा और अपना भरण पोषण तो कर ही नहीं पाएगा, तो पूरे परिवार का भरण पोषण कहाँ से कर सकेगा। तो ये सरकार की जो श्रमिक विरोधी नीति है, ठेका, मानदेय, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो हमारे युवा कर्मचारियों का श्रमिक और श्रम का शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ हम लोगों ने सरकार से ये मांग रखा है कि अब ये प्रॉपर्टी खत्म कर दी जाए, ये ठेका, मानदेय, ये सारी चीज़ों को खत्म करके नियमित बहाली की जाए, और जो लोग बहाली में आए हैं उनको सुरक्षा जीवन यापन के जीने की पूरी गारंटी दी जाए। इसके लिए नई जो पेंशन योजना है ये कर्मचारी विरोधी है, इसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर
जो बहुत सारे उपक्रम हैं जो जिनको कि सरकार कौड़ियों के भाव में बेच रही है, उन पर नियंत्रण लगाया जाए। क्योंकि जब सरकार कोई भी संस्थान को बेच देती है तो उसमें काम करने वाले मजदूरों का, वर्कर्स का सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है। क्योंकि पूंजीपति के हाथों बिक जाने के बाद सरकार उसमें कार्यरत तमाम कर्मचारियों को सेवा से बेदखल कर देती है। ऐसे में कर्मचारियों के समय भूखमरी की समस्या आ जाती है, जिससे कि वो अराजकता की राह पर चला जाता है। इसलिए हम कर्मचारियों से के द्वारा सरकार से ये मांग करते हैं कि श्रमिक विरोधी नीति को वापस लिया जाए और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए ध्यान दिया जाए। अभी स्थानीय मुद्दे के रूप में भी आपने एक वानगी के रूप में देखा है कि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो पूर्व में सरकार के सेवा शर्तों के अनुसार बहाल हुए थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के उपरांत भी सरकार अपने पूर्व के किए गए वादों से मुकर रही है। और ऐसे लोगों को समुचित जो उचित मुआवजा होना चाहिए, जो उचित देय होना चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही है, पल्ला झाड़ रही है, टाल मोल की नीति अपना रही है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है और साथ ही साथ सरकार के प्रति जो क्षुब्ध स्थिति है। इसलिए हम तमाम कर्मचारी आज इसी मुद्दे को लेकर के सूबे बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक स्मारक दे रहे हैं, जिसका की कॉपी आपको भी प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के। इसके अलावे जो है हमारे समक्ष और भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठी आशा कार्यकर्ता, मैं इनके बारे में बता दूं कि आशा कार्यकर्ता जो कि मतलब हर अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होती हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है कि गांव-गांव घूम के लोगों को टीकाकरण अभियान में कहा जाए या और भी सरकार जो भी नीतियां निकालती है उसे धरातल स्तर पर लागू करना। और एक बात इनमें और खासियत है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विगत 2-3 साल से जो कोरोना की वजह से जो देश, पूरा विश्व जो प्रभावित हुआ, उसमें हमारे बिहार, हमारे भारत देश की जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आशा की बहनें हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसका तारीफ़ की माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर चुके हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज़ को मानता है कि भारत में जो कोरोना का लहर उतना होने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसमें आशा कार्यकर्ता, आशा बहनों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी कड़ी में हमारे समक्ष कुछ आशा की कार्यकर्ता हैं, कुछ बहनें हैं, हम भी उनसे बात करेंगे कि आप लोगों का मुख्य मांग क्या है। सबसे पहले आपका नाम और अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुमन देवी हुआ, अमरपुर प्रखंड से हूँ, बांका जिला से मैं आशा कार्य करता हूँ। कितने साल से आप कार्य में लगी हुई हैं? 2005 से अभी 2022 बीत गए हो रहा है। हम लोग का मांग है, पूरे भारत में 10 लाख आशा है, जो भी हैं आशा का कार्य वो कर ही रहे हैं। मेरा बिहार, भारत सरकार, राज्य सरकार और WHO पूरे विश्व में जो सम्मानित कर रहा है, सम्मानित से हम लोग का पेट नहीं भरेगा। हम लोग को पेट भरने के लिए 4 वक्त की रोटी चाहिए। साथ साथ जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका जो मानदेय होता है वो नहीं सही समय पे मिल रहा है। कितना आप लोगों को कितना मानदेय मिलता है? मानदेय नहीं मिल रहा है। 1000 रुपया मानदेय सरकार बोली थी, अब बोल के हम लोग को पारितोषिक में बदल दिया। तो वो सरकार जो है हम लोग को तानाशाही का राज कर रही है, अपना मनमानी चला रहा है कि हम लोग खाली पेट कितना खटेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग जो है जोर शोर से फिर से आंदोलन पे आना पड़ेगा। वो पारितोषिक भी 13 माह का निलंबित पड़ा हुआ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नंदिनी देवी है। कहाँ पे कार्यरत हैं आप? अमरपुर प्रखंड में। क्या मुख्य मांग, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं, तो मुख्य मांग क्या है आप लोगों का? मुख्य मांग हम लोग का है कि हम लोग को नियमित वेतन दिया जाए। ठीक। और जितना काम हो सके उतना काम लिया जाए। काम तो हम लोग को जो स्वास्थ्य विभाग में जो नहीं कर सकता है वो काम हम लोग के ऊपर दे दिया जाता है, और वो सारा काम हम लोग करके देते हैं। और सब लोग इस काम के बदौलत सम्मानित होते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नीचे गिरे हुए रह जाते हैं। 2 वक्त का रोटी भी हम लोग को भरपेट नहीं मिल पाता है। मतलब कह सकते हैं कि आशा कार्यकर्ताएं जो है, इनका मुख्य है कि हमें मतलब देश में सिर्फ सम्मानित करने के लिए रखा गया है। अगर 2 वक्त की 2 जून की रोटी की बात आती है तो उस जगह पे सरकार कहीं न कहीं इनके साथ सौतेला व्यवहार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे येनस मीडिया। समाहरणालय के गेट से, बांका से आग्रह रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को
अनेकों ग्रुप में फॉरवर्ड करें। हमारे साथ एक और हैं जो सदस्य, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर उनका जो है मुख्य मांग क्या है। आपका नाम क्या हो, आपका परिचय देंगे पहले। मेरा नाम हुआ गणपति हरिजन, मैं पंचायत सेवक से रिटायर किया हूँ। कौन सा वर्ष में आप रिटायर किए? 31/1/2016 में किया हूँ जी। अभी तक मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। कुछ से कुछ आरोप लगा करके मेरा पेंशन रोक के रखा है। इसलिए मैं जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिले, लेकिन मेरे ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। मतलब अभी तक आपको जो है, आपको रिटायर किए हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक आपको पेंशन नहीं मिला है। तो आरोप, आपके ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए, तो उसका कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, ब्लॉक से आरोप है, झूठा आरोप है, उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तो ब्लॉक से जो आरोप लगाया गया, तो क्या रिटर्न में है, लिखित आरोप लगाया गया या मौखिक आरोप है? मौखिक आरोप है, वो लिखी कर दे दिया है ट्रेजरी को कि इसके पास इतना है, डिमांड है, इसलिए इसका पेंशन रोका जाए। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर डिमांड है तो हमको उसका प्रूफ दिया जाए। आज तक हमसे क्यों नहीं वसूल किया गया और झूठा आरोप लाया। हम लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांट करके वाउचर जमा कर देते थे और फिर हमारे पास आज तक कोई सूचना नहीं मिला। एकाएक हमारे ऊपर डिमांड कस करके और भेज दिया गया। इसलिए हम लोग मतलब बेमौत मर रहे हैं और पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके चलते हम लोग क्या लाचारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, आप भी बोलिए। जी, आपका नाम और आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम पिंकी देवी है। कहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं? अमरपुर प्रखंड, हाँ, जी बताएं। बांका जिला। जी बताएं। हम लोग 2020 से कोविड में जो काम किए हैं, बहुत दूर दूर जाके पैदल चल के धूप में, और अभी तक पानी भी नसीब नहीं था वहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं, भूखे प्यासे, वो भी पैसा बोल दिया लेकिन अभी तक नहीं मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आशा कार्यकर्ता हैं, हमारी बहनें हैं समाज की, जिन्होंने ये बात सही है कि कोरोना का जो महामारी आया था, पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। उस वक्त हमारी आशा कार्यकर्ताएं, देश की बहनें, देश की बेटियां, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहती है कि देश का जो है, हमारी माताएं और बहनें जो है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो उस कोरोना काल में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, उस कोरोना काल में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, मानवता के लिए जो खड़ा होना चाहिए आप हुई। आपकी तरफ से जो है हम जानना चाहेंगे कि एक सबसे दुखद पहलू क्या था उस दरमियान? आपने जो है, कितना डर लगता था आपको? डर लगता था, हम लोग को कोई घर से नहीं निकलता था। हम लोग घर घर जाके भी सर्वे किए, पॉजिटिव वाला को छुए, बाल बच्चे को अपना जान जोखिम में डाल के हम लोग काम किए। घर से भी हस्बैंड से अपना बात सुनना, नहीं 1 रुपया भूखे प्यासे, जान जोखिम में, नहीं मास्क मिला, नहीं सैनिटाइज मिला, नहीं नाश्ता मिला, नहीं पानी मिला, फिर भी नहीं। तो न मास्क मिला, न सैनिटाइजर, न नाश्ता, न पानी। तो तभी जो है देश में जो आपातकाल की स्थिति थी, और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और जिलाधिकारी बांका, जिलाधिकारी हर एक जगह से, राज्य स्वास्थ्य समिति हो या बिहार प्रदेश की सरकार हो, उनके तरफ से कहा जाता था कि हर एक सुविधा मुहैया किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को। तो क्या आशा कार्यकर्ता आज देखना चाहेंगे आप लोग? समझने वाली बात है कि यहाँ पे आशा कार्यकर्ता हैं जो कि बांका से हैं ना, आप अमरपुर ब्लॉक से हैं। इनका साफ साफ आरोप है कि जो है कोरोना काल में जो उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी ये घर घर जाकर पॉजिटिव मरीजों को जो है ये जांच करती थी। इसके बावजूद इनको नाश्ता तक नसीब नहीं हुआ था, नाश्ता तक नहीं दिया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी, एक गंभीर जो है आरोप लगा रही हैं क्या, और इसमें क्या कहना चाहेंगे? आरो सर कहना हम चाहेंगे, जो जहाँ पे जाते थे हम लोग से घिन मानते थे, पानी भी प्यास लगा था, वो भी पानी नसीब नहीं, कि पॉजिटिव वाला को छू के आ रहे हैं, वो भी नसीब नहीं होता था। और अभी तक हम लोग के ऊपर कहीं कोई सरकार, मोदी सरकार का, न मुख्यमंत्री का, न किसी का, खाली बड़ाई होता है। आशा ही कम करती है, आशा के बदौलत इतना है। लेकिन हम लोग इस मोड़ पे आए हैं सर कि घर से हम लोग को बात सुनना पड़ता है। लेडीज़ घर से निकलने नहीं देता है, गार्जियन सबका सब कोई है, बाल बच्चा परिवार सबको छोड़ के हम लोग फिर भी अपना जान जोखिम में एक दूसरे के लिए हम लोग ने उसको बचाना है, उसको ही करना है। लेकिन फिर भी सरकार का आँख नहीं खुल रहा है। हम लोग कमा रहे हैं, खट रहे हैं, और बैठा आदमी खा रहा है, बैठा खा रहा है। कुष्ठ वाला भी हम लोग काम करवा लिया, वो धूप में कुष्ठ वाला सर्वे, लेप्रोसी वाला, वो भी अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं हुआ है, वो भी पैसा नहीं। हॉस्पिटल में प्रसव लेके जाते हैं, बैठने का भी जगह नहीं है, बैठने का भी जगह नहीं है, खड़ा रह के हम लोग रात काटते हैं। न पानी का व्यवस्था है, न रहने का रूम है,
कुछ कहीं नहीं। बेड पे वहाँ जाते हैं एनम के रूम में तो वहाँ एनम दीदी भगा देती है, निकलो यहाँ जगह नहीं है। खड़ा रहते हैं हम सब साथी अपना। मतलब कह सकते हैं फ्रंट लाइन वर्कर जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि ये कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्करों को हम सैल्यूट करते हैं, तो उनकी बातों को कह सकते हैं एक ढाक के तीन पात। अगर धरातल स्तर पर देखा जाए तो जैसे बांका जिला की कुछ आशा कार्यकर्ताएं हमारे साथ मौजूद थी, जैसा आप लोगों ने देखा कि जब ये कोरोना काल में जब विगत स्थिति था, ये घर घर जाके कोरोना जांच करते थे, NT-PCR जांच हो या किसी भी प्रकार का जांच हो, उस दरमियान इनसे पानी तक जो है इनको नसीब नहीं होता था। चाहे वो कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम हो या और भी जो कार्यक्रम हो को ये आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से एक कह सकते हैं बहुमूल्य योगदान दिया गया था इस देश को बचाने में, मानवता को बचाने में। बावजूद इसके इनके साथ कहीं न कहीं प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अन्याय कर रही है। आइए इनके बातों को, इनके आवाज़ को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।